हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हम कम्युनिकेशन, उनके बैरियर्स को सबको डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक का लास्ट टॉपिक है हाउ टू ओवरकम बैरियर्स। जो हमने 3 टाइप के बैरियर्स पढ़े थे, उनको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उनको ठीक किया जाए और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाए, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। किसी को भी अपनी बात कम्युनिकेट करने से पहले आपको अपना आइडिया क्लैरिफाई कर देना चाहिए, पूरी तरह से बात समझा देनी चाहिए कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है वो कुछ और परसीव कर रहे हो और आप कुछ और कह रहे हो, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। ठीक है। जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना आपकी, इतनी ज़्यादा आपको क्रिएट करनी है एक बिजनेस के अंदर कि कोई ट्रांसपेरेंसी रहनी ही नहीं चाहिए। क्रिस्टल क्लियर का मतलब क्या होता है, आर पार देखा जा सके, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। जो रिसीवर को जो बात जहाँ पर डाउट लग रहा है ना, इतना ज़्यादा क्लैरिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही ना हो। थर्ड इज कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। आपको अपना मैसेज कम्युनिकेट करने से पहले, ठीक है, औरों से भी सजेशंस ले लेनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, जो आपको लगता है उस टॉपिक में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर कुछ चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई नहीं है, तो पहले खुद क्लैरिफाई कीजिए, फिर आगे जाकर मैसेज को है जो दूसरे पर्सन तक दीजिए। ठीक है। फोर्थ इज बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आप कहाँ पर किससे बात कर रहे हो, जो उस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो वो लैंग्वेज उस पर्सन को समझ में आ रही है कि नहीं, ये आपको देखना है। टोन ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। अपने सुपीरियर से बात करते टाइम, सबॉर्डिनेट से बात करते टाइम भी आपको अपनी टोन का ध्यान रखना है, क्योंकि हर कोई पोलाइट ही आपसे जो है एक्सपेक्ट करता है बात करना। ठीक है। तो कंटेंट मतलब जो उसके अंदर का मैटर है, ये सारा कुछ सोच के किसी से बात करनी है आपको। ठीक है। फिफ्थ इज एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। आपने अपना मैसेज किसी तक पहुंचा दिया, ठीक है, अब आप उससे जानने की कोशिश कीजिए कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन तो नहीं चाहिए। ये नहीं कि अपनी बात कह दी और बात ही ख़त्म कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ इज बी अ गुड लिसनर। अब जो एक कंपनी होती है उसमें कम्युनिकेशन सबॉर्डिनेट से सुपीरियर को भी हो सकती है और सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को भी हो सकती है। तो अगर आप एक मैनेजर हैं, तो ये नहीं कि अपने बस आइडियाज़ थोपते ही जाएं, आपको एक अच्छा लिसनर भी होना है। पेशेंस आपके अंदर आना चाहिए। आप दूसरे की प्रॉब्लम भी सुनिए, यह नहीं कि अपनी ही मर्जी उन पर थोपते जाइए। फिर उसके बाद डिसीजन लेकर, किसी के एक के हक में बात नहीं करनी है, प्रॉपर सबका मैटर सुनने के बाद डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। सेवंथ इज फॉलो अप कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन का मतलब रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन होती रहनी चाहिए सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, तभी जो होंगे, जो डाउट्स होंगे वो क्लैरिफाई रहेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। एट्थ इज कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो ना कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मीन्स लगातार होता रहे, अभी की बातें भी सॉल्व करें और फ्यूचर के लिए भी डिस्कशन होना चाहिए। सिर्फ आज की बात करके आप ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स। जब भी आप किसी को अपनी बात कन्वे करो, बेफिजूल की बातें बिजनेस के अंदर नहीं चलती। ऐसी बात, ऐसी मैसेज दूसरे को कन्वे किया जाना चाहिए जो दूसरे की हेल्प कर सके, काम आ सके, डिसीजन लेने में मदद कर सके, रिपोर्ट हो, कुछ भी इम्पॉर्टेंट बात जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर सके, वैल्यू क्रिएट कर सके। वैल्यू क्रिएट करना मतलब कुछ फ़ायदा दे सके, इस तरह की बात होनी चाहिए। क्लियर? तो ये थे कि हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज के बैरियर हो सकते हैं और आपके एक्सप्रेशन के बैरियर हो सकते हैं, एक्सप्रेस ना करने के बैरियर हो सकते हैं। इन सब कुछ बातों को फॉलो करके जो है ओवरकम किया जा सकता है। पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बट उन्हें कम करने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।